बांदा के बबीरू विकास खंड के एक ग्राम पंचायत में पंचायत व्यवस्था को शर्मसार करने वाला बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। आरोप है कि बिना निर्माण कार्य पूरा किए ही आरआरसी सेंटर और प्रवेश द्वार के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। ग्रामीणों ने प्रधान, सचिव और कुछ सप्लायरों की मिलीभगत से सरकारी धन के बंदर बांट का आरोप लगाया है। मामले में पंचायत सहायक ने भी कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 82 बांदा। बांदा जनपद के बबीरू विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कायल में भ्रष्टाचार का ऐसा मामला सामने आया है जिसने पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता और सरकारी कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गांव में न आरआरसी सेंटर पूरी तरह बना, न प्रवेश द्वार तैयार हुआ, लेकिन सरकारी खजाने से लाखों रुपए निकाल लिए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान, सचिव और कुछ सप्लायरों की मिलीभगत से सरकारी धन का खुला बंदरबांट किया गया और अधिकारियों की आंखों के सामने फर्जी भुगतान होती रही। ग्रामीणों के अनुसार 18 मई को ग्राम पंचायत में आरआरसी सेंटर यानी रिसोर्स रिकवरी सेंटर निर्माण के नाम पर एक ही दिन में 3 बार भुगतान किया गया। आरोप है कि प्रधान सुनीता मौर्य और ग्राम पंचायत अधिकारी पूजा सिंह ने अपनी चहेती फर्म शिवा ट्रेडर्स के नाम पर पहली किश्त में 34,385 रुपए, दूसरी किश्त में 47,451 रुपए और तीसरी किश्त में 48,297 रुपए का भुगतान कर दिया, जबकि मौके पर आरआरसी सेंटर का निर्माण अधूरा पड़ा मिला। मामले में नया मोड़ तब आया जब ग्राम पंचायत सहायक हरिमोहन मौर्य ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें किसी भी भुगतान की कोई जानकारी नहीं दी गई। मेरा नाम हरिमोहन मौर्य है और मैं ग्राम पंचायत कायल में पंचायत सहायक के पद पर तैनात हूँ। अच्छा, यहाँ पर विकास कार्य के नाम पर किया जा रहा है, इसका पेमेंट भी हो गया, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, क्या है? नहीं, पेमेंट के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि उनका केवल मानदेय लगाया गया था। हाँ, ये है कि मानदेय लगाया गया था, तो हमें ये जानकारी हुई थी कि हाँ हुआ है। लेकिन कब और कैसे पंचायत के खाते से धनराशि निकाली गई, इसकी जानकारी तक उन्हें नहीं है। पंचायत सहायक ने कहा कि नियम के अनुसार पंचायत के भुगतानों की जानकारी और सहमति उन्हें भी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें पूरी प्रक्रिया से अलग रखा गया। हरिमोहन मौर्य ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत भवन पिछले लगभग 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंचायत सहायक ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत भवन में रखा ऑफिस का कंप्यूटर और सीपीयू बार-बार गायब कर दिया जाता था। उनका कहना है कि सीमा ट्रेडर्स से जुड़े सप्लायर मुन्ना खान पंचायत भवन से सीपीयू उठा ली जाती थी और अपनी दुकान में रखकर प्रधान और सचिव की मिलीभगत से भुगतान प्रक्रिया पूरी कराई जाती। पंचायत भवन पिछले 1 साल से बंद रहता है। हमने एक बार एडीओ साहब को भी, मतलब तत्कालीन एडीओ साहब जो पिछले साल थे 1 जून के आसपास, तो उनको भी हमने एक मतलब दिया था, लिखित में पत्र दिया था, शिकायत पत्र। एक बार बीडीओ मैडम को भी दिए हैं, उसकी हमारे पास रिसीविंग भी है। और सीपीयू ले जाते हैं, वहीं मुन्ना खान लेके आया था बाद में। जैसे ही हमने फ़ोन किया, पुलिस बुलाया और जिले वाले ग्रुप में डाली सूचना, तो तुरंत मतलब वो सीपीयू लेके आ गए और बहाने बना रहे थे कि सीपीयू बिगड़ गया है, जबकि सीपीयू बिगड़ा था ही नहीं। भाई सीपीयू में क्या बिगड़ जाएगा, और बिगड़ेगा अगर तो हमें जानकारी होगी कि हाँ इसमें क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। तो सीपीयू बिगड़ा तो नहीं था, तो हर बार मतलब ले जाते हैं। यही मुन्ना खान आया करता है, जो सीमा ट्रेडर्स नाम से सप्लायर है, यही आता है और यही लेके जाता है और यही भुगतान करता है अपने यहाँ। अच्छा, अपने यहाँ से भुगतान करवा? यहाँ से कोई भुगतान नहीं। तो क्या ये सचिव की मिलीभगत से हो रहा है? अब और बाकी हमें कुछ खास जानकारी तो नहीं है कि क्या कैसे होता है। यानी आपको नहीं पूछा जाता? नहीं, हमें नहीं पूछा गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पंचायत में अब तक जितने भी विकास कार्यों की भुगतान हुए हैं, उनमें से कई कार्य धरातल पर पूरे नहीं किए गए, केवल कागजों में काम दिखाकर सरकारी धन निकाल लिया गया। तो कई लोग पूछ रहे थे कि ये काम हुए हैं कि नहीं हुए, तो हमें जानकारी तो नहीं थी। मतलब पंचायत सहायक का कहना है कि उन्होंने कई बार उच्चाधिकारियों को लिखित शिकायत दी, लेकिन हर बार मामले को दबा दिया गया और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। हमने एक बार एडीओ साहब को भी, मतलब तत्कालीन एडीओ साहब जो पिछले साल थे 1 जून के आसपास, तो उनको भी हमने एक मतलब दिया था, लिखित में पत्र दिया था, शिकायत पत्र। एक बार बीडीओ मैडम को भी दिए हैं, उसकी हमारे पास रिसीविंग भी है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में पहले भुगतान बाद में निर्माण का खेल खुलेआम चल रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि कमीशनखोरी के दम पर सरकारी योजनाओं को लूट का जरिया बना दिया गया है। प्रवेश द्वार निर्माण में भी बड़ा खेल सामने आया है। आरोप है कि 18 मई को ही करीब 1,90,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया, जबकि मौके पर निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि प्रवेश द्वार की सामग्री अभी भी नहर पुल के पास पड़ी हुई है और उसकी वास्तविक कीमत लगभग 40,000 रुपए के आसपास है, लेकिन भुगतान लगभग 2 लाख रुपए तक कर दिया गया। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि आखिर बिना निरीक्षण और बिना निर्माण के भुगतान कैसे जारी हो गए।
क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली थीं, या फिर पूरे मामले में अंदर खाने कोई बड़ा कमीशन खेल चल रहा था? गांव में ये चर्चा भी तेज है कि 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए आखिरी समय में पंचायत के खजाने को तेजी से खाली किया जा रहा है। मामला मीडिया और ग्रामीणों के विरोध के बाद जब उजागर हुआ तो हड़कंप मच गया। खबर का असर इतना पड़ा कि आनन फानन में आरआरसी सेंटर का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया ताकि भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सब कुछ नियम के अनुसार था तो खबर सामने आते ही निर्माण कार्य अचानक क्यों शुरू कराया गया। मामले पर जब ईडीओ पंचायत गुरु प्रसाद से बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि यदि बिना निर्माण के भुगतान हुआ है तो ये गंभीर अनियमितता है। उन्होंने कहा कि मौके पर जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर प्रधान एवं सचिव के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जांच केवल कागजों तक सीमित रहेगी या वास्तव में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ग्रामीणों का साफ कहना है कि यदि इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाया गया तो पंचायतों में सरकारी धन की लूट यूं ही जारी रहेगी और विकास कार्य केवल फाइलों तक ही सीमित रह जाएंगे। जब पंचायत भवन ही नहीं खुलता है तो भुगतान अब हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि 1 साल से ताला ही बंद रहता है। कई बार हमने कहा है, सचिव मैम को भी सूचित किया है, एक बार एडीओ साहब को भी वो दिए हैं, लेट एप्लीकेशन दिए हैं, शिकायत पत्र दिए हैं, उसकी रिसीविंग भी है। बीडीओ साहब को दिए हैं, उसकी भी शिकायत पत्र मतलब एप्लीकेशन हमारे पास रिसीविंग में है, लेकिन कभी वही नहीं होता है। हम स्वागत द्वार का जो 1,90,000 निकाला गया आपकी जानकारी में नहीं, हमारी जानकारी में तो नहीं। बांदा से अनिल गर्ग की रिपोर्ट।